हेलो एवरीवन। पार्ट 4 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं हेयोंग वेडिंग मेन्यू बुक करने के लिए आती है, बट सारे मेन्यू पहले से बुक होते हैं। तो हेयोंग रेस्टोरेंट में कुछ खाने के लिए आ जाती है, पर तभी हेयोंग को कॉल आती है कि एक कपल ने अपनी वेडिंग कैंसिल कर दी है। ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो जाती है और अगेन हॉल बुक करने के लिए जाने लगती है और अपना फ़ोन वहीं रेस्टोरेंट में भूल जाती है। वेल गाइस, नेक्स्ट सीन में सीन स्टूडियो में होती है और रिकॉर्डिंग करने के बाद जब बाहर आती है तो उसे सोफे पर उसी लड़की का इयररिंग्स मिलता है एंड सडनली उसका बॉयफ्रेंड आता है तो वो ये बात भूल जाती है और बोलती है चलो कुछ खाने चलते हैं। तो वो दोनों खाने जाते हैं, तभी सीन के मोबाइल पर अननोन नंबर से कॉल आती है। हेयोंग मेन्यू बुक करने आती है तो लड़की बोलती है आई थिंक पहले तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड से बात कर लेनी चाहिए क्योंकि सिर्फ 3 वीक है और ये बहुत कम होते हैं। देन हेयोंग बोलती है उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि वो मेरे हर डिसीजन में मुझे सपोर्ट करता है और वो मेरी ही बात मानता है। वेल गाइस, जब वो साइन करने जाती है देखती है उसका फोन उसके पास नहीं है तो वो समझ जाती है फोन रेस्टोरेंट में ही छूट गया है। फिर वो फोन लेने वापस जाती है तो देखती है उसकी मॉम की बहुत सारे मिस कॉल। जब वो कॉल बैक करती है तो नर्स बोलती है तुम जल्दी से आ जाओ, तुम्हारी मॉम को कंट्रोल करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। वो जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचती देखती है मॉम सारी चीजें गुस्से में फेंक रही है। वो उन्हें जाकर पकड़ती है, देखती सीन ने पीछे से मॉम को पकड़ा हुआ है। ये देखकर हेयोंग शॉक हो जाती है। मॉम की ये हालत देखकर सिन रोने लगती है और बोलती तुमने पहले क्यों नहीं बताया मॉम के बारे में। देन हेयोंग बोलती मुझे भी नहीं पता था। एक दिन मॉम की कॉल आती है, मॉम बोलती है मुझे डिमेंशिया है, तुम टेंशन मत लो, मैं हॉस्पिटल में हूँ। बाय द वे सिन तुम यहाँ कैसे आई। तब सिन बोलती तुम कॉल रिसीव नहीं कर रही थी, तब नर्स ने मुझे कॉल किया। देन सिन पूछती हेयोंग से मेरा नंबर इनको कहाँ से मिला। इस पे हेयोंग बोलती है मैंने ही दिया क्योंकि तुम भी तो मॉम की ही बेटी हो ना। फिर सिन बोलती है सच में तुम फेक मैरिज कर रही हो। हेयोंग बोलती है हाँ, मॉम की भी हालत तुम देख रही हो, फेक मैरिज ही सही, एटलीस्ट मेरी शादी तो देख लेंगे। फिर दोनों एक दूसरे को सॉरी बोलती है लास्ट फाइट के लिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं शिन भूरा को बताती है मेरी और हेयोंग की लड़ाई खत्म हो चुकी है। ये सुनकर भूरा काफी ज्यादा हैप्पी हो जाती है। देन ये दोनों बातें करते जाती हैं। हेयोंग की फेक मैरिज सही कर रही है क्योंकि उसकी मॉम की भी तबीयत सही नहीं रह रही है। उनकी ये बातें किमजू भी सुन लेता है। तभी स्टोर में किमजू के पास वही उसका फेक फ्रेंड आता है जिसे किमजू बिल्कुल नहीं लाइक करता है। फिर वो बोलता कौन पागल जो पंपकिन मार्केट में फेक दूल्हा ढूंढ रही है। फिर वो एक सिगरेट का पैकेट मांगता और किमजू के इंसल्ट करते हुए बोलता है तुम खुद फोन लेकर स्कैन कर लो, आफ्टर ऑल ये तुम्हारी जॉब है। किमजू उसका फोन लेता है तो देखता है हेयोंग मैसेज करती, तभी वो उसका फोन नीचे गिराकर तोड़ देता है। वो लड़का मारता भी है। थोड़ी देर बाद हेयोंग स्टोर से गुजरती, तभी किमजू उससे रोकता है और पूछता तुम सच में फेक मैरिज करने वाली हो। वो बोलती हाँ, एक बात मैं तुमको कितनी बार रिपीट करूँ। तभी किमजू उसका अम्ब्रेला पकड़कर उसके काफी क्लोज खड़ा हो जाता है और बोलता है तुम कुछ फील कर रही हो मेरे लिए। पर वो बोलती नहीं, मैं कुछ भी फील नहीं कर रही हूँ। अगेन किमजू उसके और क्लोज जाता और उसको हग कर लेता है। आफ्टर दैट हेयोंग की हार्ट बीट बढ़ जाती है। उसके बाद किमजू बोलता है मैं तुम्हारा फेक ब्रूम बनने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर हेयोंग तो पहले शॉक होती है, उसके बाद वो काफी ज्यादा हैप्पी हो जाती है। फिर किमजू उसे अपनी कैट से मिलवाता है और उसे उसकी पूरे 1 वीक टेक केयर करने बोलता है। पहले हेयोंग ऐसा नहीं करती, फिर किमजू मना कर देता कि मैं तुम्हारा कोई दूल्हा नहीं बनूंगा। फिर हेयोंग मजबूरी में हाँ बोलती है। नेक्स्ट डे हेयोंग स्टोर के बाहर होती है और किमजू को बुलाकर उसकी हाइट, वेट एंड देन उसका पैंट का साइज पूछती है। किमजू बोलता तुम्हें मेरे नाम और इससे ज्यादा मेरी पर्सनल चीजों में इंटरेस्ट है। हेयोंग बोलती है नाम मैंने कार्ड पर देखकर लिख लिया, एज में तुम मुझसे छोटे ही हो गए। फिर हेयोंग बताती मैं अपनी वेडिंग ड्रेस लेने जा रही हूँ तो सोचा तुम्हारी भी ले लूंगी। इस पर किमजू बोलता तुम अकेली जा रही हो। हेयोंग बोलती है हाँ, तब किमजू भी उसके साथ जाता है। नेक्स्ट सीन में दोनों रास्ते में होते हैं। हेयोंग पूछती उस दिन वो सब क्या था। किमजू बोलता है क्या। हेयोंग बोलती है सडनली तुमने मेरे अम्ब्रेला के अंदर आकर मुझे हक कर लिया। वो सब किमजू बोलता तुम्हारा टेस्ट ले रहा था, तुम्हें कैट से एलर्जी तो नहीं है क्योंकि मेरे ऊपर हमेशा कैट के बाल होते हैं। तब हेयोंग बोलती मुझे लगा तुम मेरी फीलिंग्स का टेस्ट ले रहे थे। देन किमजू बोलता है ज्यादा मत सोचो, तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ और हम दोनों के बीच सिर्फ एक ही फीलिंग्स रहेगी, नफरत की। थोड़ी देर बाद हेयोंग अपने ब्राइडल ड्रेस पहनकर आती है और किमजू उसे देखता ही रह जाता, उसकी तो नजर ही नहीं हटती उस पर से। जब हेयोंग पूछती है कैसी लग रही है तो इस पर किमजू झूठ बोलते हुए बोलता है बहुत ही बुरी लग रही है, जो तुम्हें देखेगा वो हंसेगा, आई थिंक तुम्हें कुछ और ट्राई करना चाहिए। वेल गाइस, नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं भूरा की मीटिंग यूनियन की मॉम और एक लेडी के साथ होती है। यूनियन की मॉम भूरा से मिलकर काफी ज्यादा खुश होती है और अपने यूजर नेम बताती है तो भूरा भी बहुत हैप्पी होती है और बोलती है मुझे आपके सारे कमेंट पढ़कर बहुत ज्यादा खुशी होती है। वेल गाइस, नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हेयोंग किमजू को भी उसकी ड्रेस ट्राई करने को बोलती है, तभी किमजू जाकर चेंज करता है। सडनली वहाँ पर यूजी और हाईजी
हाइजिन आते हैं। हाइजिन बोलती है चलो मैं तुम्हारी ड्रेस में हेल्प करती हूँ, मैं यहाँ अपने कजन की वेडिंग ड्रेस लेने आई थी। हेयोंग बोलती नहीं मेरा हो गया है। और यूजी की आवाज सुनकर किमजू समझ जाता है ये हेयोंग का वही एक्स है। किमजू बाहर आता तो हाइजिन देखती रह जाती। हेयोंग उसे एक्सक्यूज देती है कि जॉब पर से लेके आ रही हूँ। तब शायद ये थोड़ा ऐसा लग रहा है लेकिन जब हेयोंग पीछे मुड़कर देखती है तो शॉक हो जाती है कि किमजू को देखकर, क्योंकि वो इतना ज्यादा हैंडसम लगता है कि हाइजिन हेयोंग दोनों को नहीं ट्रस्ट होता। फिर हाइजिन पूछती है तुम दोनों कहाँ मिले। किमजू बोलता हम चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं। ये सुनकर यूजी शॉक हो जाता है और यहीं पे पार्ट 4 की एंडिंग हो जाती है गाइस।